हेलो एवरीवन, आई एम प्रणव। लास्ट टाइम हमने कल इंटरेक्ट किया, काफ़ी अच्छा लगा इंटरेक्ट करके आप लोगों से। जैसे कि इंडिविजुअली इंटरेक्ट हुआ कुछ कुछ लोगों से। ठीक है, अब टाइम के साथ बाकी सबसे भी करेंगे। जैसे एक दो लोगों से कल हुआ, अब वो लोग जल्दी ज्वाइन कर लिए थे तो हो गया। तो इंटरेक्ट पर्सनली करने के लिए व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो और जल्दी ज्वाइन करके भी कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा देख के कि काफ़ी बच्चे सिंसियर है। और कल ऐसा हुआ था कि शॉर्ट ड्यूरेशन में मैंने वो डाला था सब कुछ, तो इसलिए कम बच्चे आ पाए थे। अब से अपन क्या करेंगे, एक रात पहले ही डाल देंगे। ठीक है, और एक और चीज़ और बतानी थी आप लोगों को कि सैटरडे को आपका क्विज़ है। ये जो सैटरडे आ रहा है उस क्विज़ में जितना भी पढ़ा अभी तक के सॉइल मैकेनिक्स में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और वो इंटरेक्ट करने का एक और वो था कि गूगल मीट एक बार चेक कर लेते थे कि कैसा होता था, पर गूगल मीट का अच्छा रिव्यू होता तो चेक किया। अब ठीक है, उसी पे करेंगे। जो क्विज कंपटीशन है वो भी उसी पे करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, सीपेज एनालिसिस। लास्ट हमने कहाँ तक के देखा था कि सीपेज एनालिसिस में हमने सब कुछ पढ़ लिया था कि कैसे कैसे सीपेज होता है, कौन से प्रेशर हेड, डेटम हेड और वेलोसिटी हेड, किसको नेग्लेक्ट करना है, किसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। ठीक है, और मैंने लास्ट टाइम बोला था कि हम 3 केसेस के बारे में बात करेंगे। जो वो 3 केसेस थे, एक नो फ्लो कंडीशन, अपवर्ड फ्लो कंडीशन एंड डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन। ठीक है, तो आज बात करेंगे इन तीनों केसेस की। तो मैंने फर्स्ट केस बना दिया, पीछे दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट केस क्या है। फर्स्ट केस है नो फ्लो कंडीशन। ये नो फ्लो कंडीशन क्या होती है, जब सॉइल मास में क्या हो रहा, सॉइल मास में फ्लो नहीं हो रहा तो नो फ्लो कंडीशन होगी। और अपवर्ड फ्लो कंडीशन मतलब सॉइल मास में फ्लो अपवर्ड हो रहा है, डाउनवर्ड फ्लो मींस फ्लो डाउनवर्ड हो रहा है। तो क्या क्या इसमें इफेक्टिव स्ट्रेस पे क्या क्या फर्क पड़ेगा सीपेज प्रेशर का या सीपेज एनालिसिस में। जो वाटर सीप कर रहा है, जो वाटर सीप कर रहा है उसके कारण इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या फर्क पड़ेगा, ये हमको देखना है। तो अब कैसे देखेंगे, पहले एक बार स्टेबल रख लो, नो फ्लो रख लो। जब फ्लो नहीं हो रहा है तब इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है वो निकाल लो। ठीक है, अब इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए थर्ड चैप्टर हमने पूरा पढ़ रखा है इफेक्टिव स्ट्रेस, तो सिंह वही वाले कंसेप्ट है। तो कैसे निकालना है वो आज यहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब नो फ्लो में इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल ली, फिर क्या अपवर्ड फ्लो एक बार करवा दो। यहाँ पे तो अपने हाथ में ना फ्लो कैसे कराना है, जैसे डायग्राम बनेगा वैसा फ्लो करवाएंगे। ठीक है, तो ऐसा अपवर्ड फ्लो में निकालो कि इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या फर्क आ रहा है, और डाउनवर्ड फ्लो में निकालो कि इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या फर्क आ रहा है। तो आज हम यही निकालेंगे। तो आओ फर्स्ट केस देखते हैं, नो फ्लो कंडीशन। मैंने डायग्राम बना दिया है यहाँ पे। ये देखो, ये अपना क्या है, सॉइल मास है। ये ब्लैक कलर से और इसको हैश कर दिया थोड़ा। तो ये क्या है, सॉइल मास है। ठीक है, और नो फ्लो करवाना है तो क्या किया, ऊपर वाटर फिल कर दिया, सॉइल मास के ऊपर वाटर फिल कर दिया और नीचे से क्लोज कर दिया। जब नीचे से क्लोज कर दिया तो फ्लो होगा क्या, फ्लो नहीं होगा। वॉल को, नल को अगर बंद कर दो तो फ्लो होता है, नहीं होता है। तो वैसे ही मान लो कि ये क्लोज्ड वॉल लगा दिया, यहाँ पानी नहीं आ रहा, और अपने वही पॉइंट थे, ए ऊपर आला, बी नीचे आला, और कुछ ऊपर से z डिस्टेंस पे एक पॉइंट है सी। ठीक है, तो हम इफेक्टिव स्ट्रेस सी पे निकालते हैं कि नो फ्लो कंडीशन में इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगी। फिर एक बार क्या करेंगे, अपवर्ड फ्लो करवा देंगे, फिर देखेंगे सी पे क्या आ रहा है, फिर डाउनवर्ड फ्लो करवा देंगे, देख लेंगे सी पे कितनी स्ट्रेस आ रही है। फिर बाद में तीनों का कंपैरिजन कर लेंगे तो हमारे सामने रिजल्ट आ जाएगा कि अगर फ्लो अपवर्ड होगा तो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा तो क्या होगा, वो देखेंगे। ठीक है, तो ये सब मैंने बना दिया। सॉइल मास की जो डेप्थ थी वो एच डेप्थ थी, और जो वाटर ऊपर है ए पॉइंट के ऊपर जो वाटर लेवल है उसकी डेप्थ है h1। और डेटम हम क्या ले लेते हैं, डेटम ले लेते हैं ये बी को क्या ले लिया, डेटम ले लिया। जब बी को डेटम ले लिया तो जितने भी मेजरमेंट होंगे वो किसके रिस्पेक्ट में होंगे, बी के रिस्पेक्ट में होंगे। तो देखते हैं आगे। जैसे हमने क्या फर्स्ट डायग्राम बनाया था वहां पे, तो टेबल बनाई थी, सॉरी, तो टेबल बनानी पड़ेगी। और रूल सबको याद हो चुका होगा, एंट्री हेड, एंट्री ट्राइंगल, एग्जिट हेड, एग्जिट ट्राइंगल, ये सब। तो देखते हैं, जो भी होगा देखते हैं। देखो फर्स्ट क्या लिखते थे यहाँ पे, डेटम हेड, फिर क्या लिखते थे, प्रेशर हेड, और लास्ट क्या लिखते थे, टोटल हेड। काफी सिंपल है टोटल हेड। यहाँ क्या आता था, यहाँ आता था ए फॉर एंट्री पॉइंट, यहां से एंट्री हो रही है वाटर की, एंट्री पॉइंट। बी कौन सा है, एग्जिट कौन सा सॉइल मास का, एग्जिट पॉइंट। और सी कोई पॉइंट, इंटरमीडिएट पॉइंट होगा। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, अगर आपने नहीं देखा तो लास्ट लेक्चर देख लेना।
अब डेटम हेड देखते हैं किसका, ए का डेटम हेड देखते हैं। तो डेटम हेड अब किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, डेटम के रिस्पेक्ट में देखते हैं, नाम में ये डेटम हेड, तो मतलब यहाँ से कितनी ऊपर है ए कितनी ऊपर है, देखो यहाँ से ए एच मीटर के ऊपर है, तो ये एच लिख दिया, काफी सिंपल है। बी कितने ऊपर है, यहाँ से बी कितने ऊपर है, बी तो यहीं पे है सर, तो ये इसका डेटम क्या हो गया, 0 हो गया। अब सी का डेटम देखो, सी का डेटम कहाँ है, सी का ये है, तो सी का डेटम देखो यहाँ से कितने ऊपर है, एच माइनस जेड, एच माइनस जेड होगा, एच माइनस जेड, अरे देखो एच माइनस जेड होगा कि नहीं होगा भाई, ये एच हो गया और ये जेड हो गया। यहाँ से कितनी ऊपर है, यहाँ से इतनी ऊपर है, यहाँ से इतनी ऊपर है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, एच माइनस जेड होगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेशर हेड की। प्रेशर हेड का सिंपल सा फॉर्मूला था, एंट्री हेड एंट्री ट्राइंगल, एग्जिट हेड एग्जिट ट्राइंगल। ठीक है, तो वो देखते हैं क्या क्या है। अब एंट्री हेड पीएच ए के लिए एंट्री हेड यहाँ फिल करना हमको, तो कुछ नहीं, ए को पकड़ो, ए में क्या लगाओ, पीजोमीटर लगाओ। जब पीजोमीटर लगाओगे तो क्या कहाँ तक के रेस करेगा, यहाँ तक के रेस करेगा। क्यों, क्योंकि वाटर लेवल यहाँ तो यहाँ तक के रेस करेगा। तो ये इसका हेड कितना हो गया, ये H1, तो ये इसका हेड कितना हो जाएगा, इसका हेड हो जाएगा H1। फिर बात करेंगे कि इसकी बी पॉइंट की, सिंपल है काफी, वही चीज है, रिपीट हो रही है पर पढ़ना पड़ेगा, एक नया टॉपिक है इसलिए। बी पे जब क्या लगाया, ये बी पे मैंने पीजोमीटर लगाया, तो बी पे जब पीजोमीटर लगाऊंगा तो वाटर कहाँ तक के रेस करेगा, वाटर रेस करेगा कहाँ तक के, जहां तक के उसके ऊपर वाटर रहेगा। तो वाटर कहाँ तक के हैं, एग्जिट हेड एग्जिट ट्राइंगल, तो वाटर अभी यहाँ है, यहीं पे है ना, यहाँ से तो क्लोज कर दिया तुमने, यहाँ पे जब क्लोज कर दिया तो ये प्रेशर हेड कितना होगा, यहाँ पे जब पीजोमीटर लगाओगे तो राइस कहाँ तक के करेगा पीजोमीटर में, ये ऊपर तक के, वाटर लेवल तक के। ठीक है, कभी अपने घर में एक टंकी होगी, टंकी में छेद करना, नहीं छेद मत करना, नहीं तो बहुत डांट पड़ेगी, पर कभी खराब टंकी होगी तो उसमें पानी भरना और एक पाइप लेना, ऐसे पाइप को लगाना और देखना वाटर लेवल कहाँ रेस करता है, जहां तक कि टंकी में पानी होगा वहां तक के तुम्हारा वाटर लेवल राइज करेगा। ठीक है, तो ये पीजोमीटर है, तो ये कितना डिस्टेंस है यहाँ तक के, ये डिस्टेंस है H प्लस H1, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सर H प्लस H1। अब सी पे देखोगे, सी पे देखो, अब सी पे क्या लगाओगे तुम, सी पे पीजोमीटर लगाओगे। क्यों, अब ये Z दे रखा है तो पीजोमीटर लगा के सीधे निकाल लोगे। पीजोमीटर निकाल के भी नहीं लगाना है, नहीं निकालना है तो बाकी वाला कंसेप्ट है हमारे पास, पर पीजोमीटर यहाँ पे लगा ही दो, क्योंकि हमने सब क्या लिया है, अज्यूम करके रखा है। तो यहाँ पे भी जब पीजोमीटर लगाओगे रेस कहाँ तक के करेगा, यहाँ पे करेगा, तो ये कितना है, ये कितना प्रेशर होगा, ये प्रेशर होगा कितना, ये प्रेशर होगा H1 प्लस जेड, ये कितना होगा H1 प्लस जेड, तो ये यहाँ लिख दूंगा मैं H1 प्लस जेड। अब टोटल हेड तुमको पता है, टोटल हेड क्या होता है अपने सॉइल मैकेनिक्स में, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, और एफएम में क्या होता है, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड प्लस वेलोसिटी हेड। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल H प्लस H1 प्लस H प्लस H1 दोनों का सम करते जाओ, ये कितना होगा, Z से Z कट गया तो यहाँ पे क्या हो गया, H प्लस H1। मतलब टोटल हेड सारे पॉइंट्स पे क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ठीक है, इससे क्या प्रूव हुआ, टोटल हेड सारे पॉइंट्स पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। अब बात किसकी करेंगे, अब बात करेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस की सी पॉइंट पे। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है सी पॉइंट पे, देखते हैं, उसको भी टेबल के फॉर्म में समझते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस ये क्या है, ये टोटल स्ट्रेस, और ये क्या होता है U पोर वाटर प्रेशर, और सिग्मा बार इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा माइनस U पोर वाटर प्रेशर। पहले किसकी बात करेंगे, पहले ए पॉइंट की बात करेंगे, फिर बी की, और फिर सी की। एक मिनट देख लेते, रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही, चल रही है। पहले ए की बात करेंगे, फिर बी की, फिर सी की। ए कौन सा था, ए एंट्री पॉइंट था, बी कौन सा था, बी एग्जिट पॉइंट था, सी कौन सा था, सी इंटरमीडिएट पॉइंट था। अब इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है, इफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है कि भाई डेप्थ इनटू गामा, डेप्थ इनटू गामा। तो ठीक है, ए पॉइंट पे देखो, ए पॉइंट पे इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी होगी बताओ मेरे को, ए पॉइंट पे हेड कितना है, ए पॉइंट पे हेड कितना है, ए ऊपर कितना है H1, तो ऊपर क्या है, सिर्फ पानी है और कुछ है नहीं, तो क्या होगा H1
गामा डब्ल्यू, है ना, क्या होगा इफेक्टिव स्ट्रेस H1 गामा डब्ल्यू, और बी पे क्या होगा H1 गामा डब्ल्यू प्लस H गामा सैचुरेटेड, क्या होगा H1 गामा डब्ल्यू प्लस H गामा सैचुरेटेड। तो फिर ऐसे करके निकालेंगे, ठीक है। तो ए पे देखो, ए पे क्या है, ए पॉइंट पे खड़े हुए, ऊपर क्या है, ऊपर सिर्फ पानी है सर और सॉइल नहीं है। ऊपर कितना है ये H1, तो ये कितना होगा H1 इंटू गामा डब्ल्यू, तो ये क्या हुआ ए पे इफेक्टिव स्ट्रेस हुआ। अब बी पे खड़े हुए, बी पे ऊपर देखो क्या है सर, पानी है और सॉइल है, तो सॉइल के वॉइड्स में पानी ऑलरेडी भरा हुआ है, तो गामा सेट लेना है, वो बताया था। और ऊपर क्या है H1 और वाटर है सर गामा डब्ल्यू, तो ये क्या होगा H1 गामा डब्ल्यू प्लस H गामा सैचुरेटेड, H गामा सेट, ठीक है। तो ये हो गया बी पॉइंट। सी पॉइंट के भी थोड़ी देर से बात करेंगे। अभी अब पोर वाटर प्रेशर निकालना है, तो पोर वाटर प्रेशर कुछ नहीं, यहाँ पे जो प्रेशर हेड आया था उन्हीं में क्या कर दो गामा डब्ल्यू ऐड कर दो। सर कैसे, यहाँ पे देखो बी का एक, पहले ए की बात करते हैं, ए पे कितना है H1 इंटू गामा डब्ल्यू, यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर कितना है, यहाँ पीजोमीटर लगाओगे, पोर वाटर प्रेशर में क्या करते थे पीजोमीटर लगाते थे, तो पीजोमीटर लगाए तो रेस कितना करेगा H1 रेस करेगा, तो ये कितना होगा H1 गामा डब्ल्यू। अगर ये टेबल बना लिए तो कुछ नहीं, सीधा ऊपर से कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा H प्लस H1 गामा डब्ल्यू इंटू बस गामा डब्ल्यू होगा, ठीक है। सी पॉइंट की बात करते हैं। हम सी पॉइंट पे आए, सर यहाँ पे है, तो सर ये क्या होगा, ऊपर देखो कितना है सर, तो बता ही देंगे, पर ऊपर देखो क्या है, ऊपर वाटर है और आधी सॉइल मास है, ठीक है। आधी है तो उसकी डेप्थ लेनी पड़ेगी, डेप्थ तो दी हुई है, जेड डेप्थ दी हुई है, तो H1 गामा डब्ल्यू प्लस Z गामा सैचुरेटेड, तो ये क्या होगा H1 गामा डब्ल्यू प्लस Z गामा सेट, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या करेंगे, सी पॉइंट पे क्या निकालना है, पोर वाटर प्रेशर निकालना है। तो सी पॉइंट पे जब पोर वाटर प्रेशर तुम निकालोगे तो देखो क्या आएगा H1 प्लस जेड इंटू गामा डब्ल्यू आएगा, अपना कंसेप्ट भी लगा लेना तब भी वही आएगा गामा डब्ल्यू। अब देखो, अब बात करते हैं टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस की। जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो कितनी आ रही है, एच क्या है इफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला सिग्मा माइनस यू, H1 गामा डब्ल्यू माइनस H1 गामा डब्ल्यू, तो ये क्या होगा 0, ठीक है। ये क्या होगा H1 गामा डब्ल्यू प्लस H गामा सेट प्लस H प्लस H1 गामा डब्ल्यू, तो H1 गामा डब्ल्यू से H1 गामा डब्ल्यू कट जाएगा, माइनस करना है क्योंकि, और H गामा डब्ल्यू और H गामा सेट माइनस में, तो ये क्या आएगा H गामा सबमर्ज, H गामा सबमर्ज। यहाँ पे आएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएंगे तो क्या आएगा वो H गामा डब्ल्यू प्लस Z गामा सेट प्लस H1 Z, तो H1 गामा डब्ल्यू से H1 गामा डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, क्यों, सिग्मा माइनस यू करना है, तो सिग्मा माइनस यू करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, Z गामा सेट माइनस Z गामा ऑफ वाटर, तो क्या होगा Z गामा सबमर्ज आएगा, Z गामा सबमर्ज। तो हमको क्या चाहिए था, हमको इफेक्टिव स्ट्रेस चाहिए थी। किस पॉइंट पे इफेक्टिव स्ट्रेस चाहिए थी हमको, सर बीच वाले पॉइंट पे इफेक्टिव स्ट्रेस चाहिए थी। तो सी पॉइंट पे इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी आई है, सी पॉइंट पे इफेक्टिव स्ट्रेस आई है H गामा Z गामा सबमर्ज आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस आई है, ठीक है। तो ये तो कौन सी कंडीशन में आई, ये नो फ्लो कंडीशन में आ गई है, ठीक है। अब कंपैरिजन के लिए दो और केसेस देखने पड़ेंगे हमको, तो उसमें भी सेम ये टेबल बना के बात करेंगे कि क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही है, तो वो आगे देखते हैं। अभी के लिए याद रखो कि नो फ्लो कंडीशन में सी पे क्या है Z गामा सबमर्ज है। अगर सी का क्यों कर रहे हैं, अगर सी को ऊपर नीचे कर दोगे तो सबका निकल जाएगा। अगर Z को क्या रख दिया, Z की वैल्यू कुछ रखी तो C आया, Z की वैल्यू कुछ और रखोगे तो C की पोजीशन बदलती जाएगी। तो C एक जनरलाइज कर दिया कि भाई C पे जो निकालेंगे उसके हिसाब से हम सारे जनरलाइज कर देंगे, तो सारे केसेस हो जाएंगे कि कोई भी डेप्थ पे हम निकाल सकते हैं। तो कोई भी डेप्थ पे क्या होगी उसकी, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी, देखो एक और चीज, जब A पे था तो क्या था इफेक्टिव स्ट्रेस 0, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ रही है वैसे वैसे इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ रही है, H गामा सबमर्ज, Z पे क्या होगी Z गामा सबमर्ज, और H A से बिलो था H, B पॉइंट क्या था H डिस्टेंस, H डेप्थ बिलो था B पॉइंट किससे A से, तो उस पे क्या है H गामा सबमर्ज। तो A से नीचे जितने भी पॉइंट रहेंगे Z, ये कितने नीचे था Z, तो इसकी क्या इफेक्टिव स्ट्रेस आ रही नो फ्लो कंडीशन में
जेड गामा सबमर्ज। तो वैसे ही Z1 अगर कोई पॉइंट होगा ए से नीचे, ए से बिलो, तो उसकी क्या आएगी Z1 गामा सबमर्ज। तो ऐसे कुछ भी सॉल्व हो सकता है जनरलाइज फॉर्म से। अब बात करते हैं हमारे सेकंड केस की, डाउनवर्ड और अपवर्ड फ्लो जो बचे हुए उनकी बात करते हैं, ठीक है। चलो सेकंड केस, डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन। क्या करना है हमको, डाउनवर्ड फ्लो करवाना है सॉइल मास पे, और क्या निकालेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस। कौन से पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। तो फिर से डायग्राम मैंने बना रखा है ऑलरेडी, तो अब समझो क्या है डायग्राम, समझ लो फिर आगे बात करते हैं। ये क्या है तुम्हारे, ये तुम्हारा सॉइल मास है, सॉइल मास के ऊपर वाटर है कुछ, ठीक है, जिसकी डेप्थ h1 है, सॉइल मास की डेप्थ h है। और अब क्या हो रहा है, अब नीचे से मैंने वॉल ओपन कर दिया और यहाँ पे भी कुछ हेड है। यहाँ पे कितना हेड है, वो ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब हेड डिफरेंस कितना हुआ है, हेड डिफरेंस है h, स्मॉल h का हेड डिफरेंस है, याला हेड माइनस याला हेड, इनका डिफरेंस कितना है h। तो ये हेड डिफरेंस के कारण क्या होगा, वाटर फ्लो होगा। कहां से होगा, हायर हेड से लोअर हेड। हायर हेड कहाँ है, यहाँ है, और लोअर हेड क्या है, यहाँ है। तो वाटर कैसा सीप होगा, ऐसा और ऐसा, ये ऐसा वाटर सीप होगा यहाँ से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जब यहाँ से ऐसे वाटर जाएगा तो सॉइल मास में कैसा फ्लो होगा, सॉइल मास में होगा डाउनवर्ड फ्लो होगा सॉइल मास में, ठीक है। तो अब हमको क्या देखना है, वही चीज देखना है, पर लेकिन अब क्या होगा, फ्लो हो रहा है तो थोड़ा सा टिपिकल होगा क्वेश्चन। उस टाइम फ्लो नहीं हो रहा था, तो उस टाइम तो तुम जल्दी 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 बोल दे रहे थे, क्यों, क्योंकि उधर फ्लो था ही नहीं, नो फ्लो। नो फ्लो में तो सबके डेटा में और वो सब सेम सेम आ रहे थे, पर इधर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। जब तुम कोई काम करोगे तो एनर्जी लॉस होगी, जब एनर्जी लॉस होगी तो कितनी लॉस होगी ये देखना पड़ेगा। तो जब ये एनर्जी लॉस निकालना है, हेड लॉस निकालना है, टोटल हेड निकालना है, तो क्या करोगे, क्या याद आएगा तुमको, जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था रूल, 4 स्टेप वाला रूल। तो यहाँ से अब क्या लगना शुरू होगा, 4 स्टेप वाला रूल। सर पिछले केस में क्यों नहीं लगा, वाटर कुछ वर्क ही नहीं कर रहा था, वाटर कुछ काम ही नहीं कर रहा था, तो सबका हेड, कुछ एनर्जी लॉस हो नहीं रही थी, तो सबका हेड ऑलमोस्ट बराबर आ रहा था। अब कुछ वाटर कुछ काम कर रहा है, फ्लो हो रहा है ऊपर से नीचे, कुछ एनर्जी लॉस होगा। तो एनर्जी लॉस होगा तो क्या लॉस होगा, एनर्जी लॉस मतलब ऐसा नहीं कि आंसर एनर्जी लॉस कैसे हो रहा है, तो एनर्जी लॉस मीन्स कुछ कन्वर्जन होगा एनर्जी का, इधर से उधर ट्रेवल करने में हमको कुछ एनर्जी लगती है, मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ एनर्जी लग रही है, तो मेरी एनर्जी कहाँ दूसरी जगह स्टोर हो रही है, कि भाई मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो दूसरी साउंड एनर्जी बोल रहा हूँ, साउंड एनर्जी में जा रही है मेरी एनर्जी, है ना, तो कन्वर्जन हो रहा है। तो देखते हैं क्या होता है इस केस में। तो वैसे तो वही अपना सिंपल सा फॉर्मूला। अब देखो ए क्या है, वाटर कहां से एंटर करेगा, यहां से, तो ए क्या हो गया, एंट्री, बी क्या हो गया, बी हो गया एग्जिट, पानी यहां से एग्जिट कर रहा है तो एग्जिट। तो ए पॉइंट एंट्री, बी पॉइंट एग्जिट, और ये सी पॉइंट इंटरमीडिएट पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट क्या लिखते थे हम, फर्स्ट लिखते थे डेटम हेड, देन प्रेशर हेड, देन टोटल हेड, ठीक है। तो ये देखते हैं क्या होता है। अब देखो डेटम में ले लेता हूँ फिर से अपना बी, जो सबसे नीचे है उसी को ले लेता हूँ मैं, इसको क्या ले लिया, डेटम ले लिया, डेटम अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो अज्यूम किया मैंने डेटम ये, तुम और कोई डेटम अज्यूम करोगे तो तुम्हारा आंसर थोड़ा बहुत आंसर सेम आना चाहिए लास्ट में, पर लेकिन तुम्हारे जो कैलकुलेशंस होंगे वो क्या होंगे, थोड़े डिफरेंट होंगे। तो वो देखते हैं। अब मैंने माना डेटम ए, तो ए का एंट्री पॉइंट का डेटम क्या है, तो डेटम से ऊपर देखो कितने ऊपर है, डेटम से एच ऊपर है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एच। अब देखो बी का डेटम क्या है, बी तो सर वहीं पे है जहाँ पे डेटम लिया आपने, तो बी का सिंपल सा 0। अब सी का डेटम क्या देखोगे, सी का डेटम देखो क्या है, सी का डेटम अभी बता, डेटम तो तुम बता सकते हो ना, है ना, पर प्रेशर हेड नहीं बता पाओगे सी पे कितना है, पर डेटम तो तुम बता सकते हो। कैसे बता सकते हो भाई, तुम्ही को पता है कौन से पॉइंट पे तुम क्या निकाल रहे हो, तुमको पता होगा ना जिस पॉइंट का तुमको इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है वो पॉइंट तो तुमको नोन होगा, तो तुम इसका डेटम लिख सकते हो कि हाँ सर ए से जेड नीचे डेप्थ ले रहा हूं मैं, तो इसका डेटम बी से अगर नापूंगा मैं तो क्या आएगा, एच माइनस जेड आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, एच माइनस जेड आएगा इसका डेटम। तो ये डेटम तो आ गया, बहुत सिंपल था, कुछ नहीं था डेटम में।
अब बात करते हैं किसकी, प्रेशर हेड की। प्रेशर हेड निकालने में सिंपल से क्या है, प्रेशर हेड का क्या बताया था सर, पीजोमीटर लगाओ। रूल क्या था अपने, रूल याद करो, रूल एंट्री हेड एंट्री ट्रायंगल। तो एंट्री हेड चाहिए अगर तो एंट्री ट्रायंगल। तो एंट्री ट्रायंगल कहाँ से आता है, पीजोमीटर लगा के। तो ये पीजोमीटर मैंने लगा दिया, तो राइज कहाँ तक के करेगा, एंट्री पे कितना हेड, एंट्री पे इतना हेड है, तो एंट्री हेड एंट्री ट्रायंगल। तो एंट्री पे हेड कितना आया, एंट्री पे हेड आया H1, ठीक है। ये कितना डिस्टेंस ऊपर किया राइज, एंट्री हेड एंट्री ट्रायंगल। सर अब ये तो क्या क्या पढ़ा रहे हो आप, एंट्री हेड एंट्री ट्रायंगल हो गया। तो हाँ यही तो रूल था भाई, एंट्री हेड एंट्री ट्रायंगल। सही तो पढ़ा रहा हूँ मैं, क्या गलत पढ़ा रहा हूँ। याद करो अब दूसरा रूल, एग्जिट हेड एग्जिट ट्रायंगल। एग्जिट हेड सर, एग्जिट हेड मतलब ये एग्जिट पे कितना प्रेशर होगा, एग्जिट पे देखो क्या जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पे जुड़ा है। तो यहाँ पे अगर मैं लगाऊंगा पीजोमीटर तो एंट्री एग्जिट हेड एग्जिट ट्रायंगल, ये कौन सा था, एंट्री ट्रायंगल था, ये एग्जिट ट्रायंगल, टीएल वाटर लेवल। तो यहाँ पे जब मैं पीजोमीटर लगाऊंगा तो राइज कहाँ तक के होगा, आधे बच्चे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, रूल इसलिए बनाया जाता है ताकि चीजें सिंपल हो। अब आधे बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पे पीजोमीटर लगा के यही वाला वाटर लेवल देख लेंगे कि अरे सर ये यहाँ तक के राइज करेगा, वेरी गुड, है ना सर, ये यहाँ तक के राइज करेगा। पर मैंने रूल क्या बताया था, एंट्री हेड एंट्री ट्रायंगल, एग्जिट हेड एग्जिट ट्रायंगल। पर लेकिन जो जिन्होंने रूल याद रखा होगा बोलेंगे सर नहीं ये यहीं तक के होगा, यहाँ तक के ये होगा। क्यों, रूल क्या था, एंट्री हेड एंट्री ट्रायंगल एग्जिट हेड एग्जिट ट्रायंगल। तो ये एग्जिट ट्रायंगल तुम्हारा ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना एग्जिट ट्रायंगल आ रहा है, देखो कितना आ रहा है, ये इसको लिखते हैं अपन H1 प्लस H माइनस H, ठीक है। कैसे, पूरे में से इतना माइनस कर दूंगा तो इतना आ जाएगा, पूरे में से ये H माइनस कर दूंगा तो मेरे पास इतना आ जाएगा। और इतना क्या है, इतना तो बी पे हेड है, प्रेशर हेड। पीजोमीटर में जो राइज हो रहा है वो कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। तो देखो कितना हो रहा है, H1 प्लस H कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो ये एग्जिट का आ गया। अब सर सी का भी लिख देते हैं, बेटा कैसे लिख दोगे, तुमको पता है क्या कितनी एनर्जी लॉस की उसने, कितना क्या किया, नहीं पता है। रूल क्या था, पहले टोटल हेड निकालो, अब क्या नेक्स्ट था, हेड कितना लॉस कर रहा है वो निकालना पड़ेगा। उसके बाद क्या निकलेगा, उसके बाद टोटल हेड निकलेगा, किस पे, सी पे जब टोटल हेड निकलेगा तो उसमें से डेटा हेड माइनस करके ये पीजोमेट्रिक बोलो, ये कौन सा अपना प्रेशर हेड, ये वाला प्रेशर हेड निकलेगा। रूल देखो चार लाइन थे, तो दो तो अपन ने फॉलो कर लिए, एंट्री हेड एंट्री ट्रायंगल, एग्जिट हेड एग्जिट ट्रायंगल, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अभी का तो इन पे सम कर लो कि टोटल हेड एट ए कितना है, टोटल हेड एट ए कितना है, दोनों का सम H प्लस H1, टोटल हेड एट बी कितना है, दोनों का सम H1 प्लस H माइनस स्मॉल h। सर टोटल हेड एट सी कैसे निकलेगा, तो तीसरी प्रोसेस क्या थी, अब देखो सीपेज हेड, टोटल हेड एट सी, हेड लॉस, सर ये कौन सा हेड लॉस है, ये है ए से वाटर जब सी पे ट्रेवल करेगा वो वाला हेड लॉस होगा। ये हेड लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। तो हेड लॉस पर यूनिट लेंथ मतलब हेड लॉस कितना होगा, I इंटू लेंथ। तो I कितना है, तो ये I इंटू लेंथ कितनी ट्रेवल करेगा, वो यहां से A से C तक की कितनी लेंथ ट्रेवल कर रहा है, वो Z लेंथ ट्रेवल कर रहा है। तो ये क्या होगा, I इंटू Z। अब देखो हेड लॉस क्या होगा, ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट वो होगा हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो हेड लॉस मतलब कौन सा हेड लॉस, अब पूरे की बात करो, यहां तो ठीक है, ये तो ठीक है कि हेड लॉस पर यूनिट लेंथ ये वाला था। अब मैं पूरे की बात करूं, ये वाला हेड कौन सा है, टोटल हेड कितना है, या टोटल हेड बोल दो, या सीपेज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है,
है ना, जो सीपेज के लिए रिस्पॉन्सिबल। रुको इसको और फर्दर और अच्छे से बताते हैं। लाइक सीपेज हेड देखो पहले, सीपेज हेड, सीपेज हेड, सीपेज हेड क्या होगा, टोटल हेड एट एंट्री माइनस टोटल हेड एट एग्जिट। तो टोटल हेड एट एंट्री माइनस टोटल हेड एट एग्जिट क्या होगा, सीपेज हेड होगा। तो टोटल हेड कितना है, H प्लस एच वन माइनस H1 प्लस H माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। तो ये सब कैंसिल आउट होकर सीपेज हेड कितना आ रहा है तुम्हारा, सीपेज हेड कितना आ रहा है, स्मॉल h। तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पे बता रखा था बट स्टिल और बता दिया। अब यहाँ पे देखो सीपेज हेड आ रहा है कि पूरा कवर हो रहा है, हाँ पूरा कवर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो सीपेज हेड, सीपेज हेड आ गया। अब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, ओवरऑल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की बात करें पूरे सॉइल मास के लिए तो सीपेज हेड पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो सीपेज हेड कितना आया तुम्हारा, सीपेज हेड आया h और लेंथ कितनी ट्रेवल कर रहे हैं सॉइल मास में, सॉइल मास में कैपिटल H लेंथ ट्रेवल कर रहा है। तो h बाय h तुम्हारा क्या आया, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आया। तो ये I की वैल्यू क्या आई, कैपिटल स्मॉल h अपॉन कैपिटल H, ठीक है। तो ये हेड लॉस कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक के ट्रेवल करने में, A से C तक के ट्रेवल करने में, A से C तक के ट्रेवल करने में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इनटू A से C की लेंथ। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या निकाला था अपन ने, स्मॉल h बाय कैपिटल H, वेयर स्मॉल h इज सीपेज हेड एंड कैपिटल H इज लेंथ ऑफ सॉइल मास, ठीक है। तो ये I इंटू जेड आ गया। तो I इंटू जेड तो आ गया है सर, पर टोटल हेड कैसे निकालेंगे। तो टोटल हेड क्या होगा, C का टोटल हेड क्या होगा, मान लो यहाँ पे इसकी एनर्जी थी 100, ठीक है। तो C पे एनर्जी निकालना है तो टोटल एनर्जी में से इतनी जो माइनस करेंगे, जितना ये Z डिस्टेंस ट्रेवल करने में एनर्जी लगी है या जितना वो Z डिस्टेंस ट्रेवल करने में हेड लॉस हुआ है, तो टोटल हेड ऑफ C आएगा। अब मैं ऊपर लिख रहा हूं, यहां मेरे पास स्पेस नहीं है। टोटल हेड एट A माइनस टोटल हेड एट C इक्वल्स टू हेड लॉस, हेड लॉस किसका, A से C तक के ट्रेवल करने में। अरे सही है, A पे क्या एनर्जी थी उसकी और C पे क्या एनर्जी थी, A की एनर्जी में से C की एनर्जी माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास कितनी एनर्जी लॉस हुई ये आ जाएगा। तो टोटल हेड एट C क्या था, टोटल हेड एट C था H प्लस H1, H1 प्लस H प्लस H1, और टोटल हेड एट C को मैं उधर ले जाऊंगा और ये कितना निकाला था, ये निकाला था IZ, तो ये माइनस IZ। तो ये क्या होगा तुम्हारा टोटल हेड एट C। तो ये तुम्हारा टोटल हेड एट C आ चुका है। टोटल हेड एट C मतलब टोटल हेड कितना है C पे, टोटल हेड इतना है C पे। तो टोटल हेड जब इतना है तो लिख दो H प्लस H1 माइनस IZ, ठीक है। अब जब ये आ गया है, टोटल हेड आ गया और डेटम हेड पता है, तो तुमको क्या पता लग जाएगा, Z पे प्रेशर हेड भी पता लग जाएगा। क्यों, तुमको पता है कि डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड क्या होता है, टोटल हेड होता है। तो टोटल प्रेशर हेड निकालना है तो टोटल हेड क्या होगा, प्रेशर हेड निकालना है तो प्रेशर हेड क्या होगा, टोटल हेड माइनस डेटम हेड। तो टोटल हेड माइनस डेटम हेड करोगे तो H में से H तो गया, ठीक है। यहाँ क्या आएगा H1 प्लस ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस Z माइनस IZ। इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस Z आ जाएगा और ये माइनस IZ तो है ही। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, ये तुम्हारा भाई आ गया है। अभी तो टोटल हेड आया है एट A और प्रेशर हेड आया A, टोटल हेड एट C निकाला अभी और प्रेशर हेड एट C निकाला, समझे। अब ये कॉम्प्लिकेटेड हुआ थोड़ा, उधर तो बहुत सिंपल था। तो यहाँ पे इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। अगर तुमको पता है कि A पे कितनी एनर्जी, कहानी के तौर पे समझो या डेली रूटीन से कनेक्ट करो, तो भाई मेरे पास अभी जब स्टार्ट किया था मेरे पास 100% एनर्जी थी और अभी करीब आधा घंटा होते आ गए तो मेरी एनर्जी 50% हो गई है। 1 घंटे बाद मैं एग्जॉस्ट हो जाऊंगा, फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर वापस से 100% से स्टार्ट करूंगा। तो वैसे यहाँ पे डालो,
कि भाई ए से जब चला था पूरी एनर्जी लेके चला था, सी तक के पहुंचेगा तो एनर्जी लॉस होगी, कुछ हेड लॉस होगा। हेड लॉस कितना हुआ, टोटल हेड एट ए माइनस टोटल हेड एट सी, तो उससे तुम्हारा हेड लॉस आ गया। अब बात कहाँ करनी थी, ओवरऑल घूम फिर के बात कहाँ आ रही थी, जेड पे आ रही थी, या घूम फिर के बात कहाँ आ रही थी, इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना था। अब इफेक्टिव स्ट्रेस निकालते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, जब इतना सब कर लिए तो इफेक्टिव स्ट्रेस तो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ चुका है। तो मैं मिटाता हूँ ये सारी चीजें आपने नोट डाउन कर ली होगी। चलो अब इफेक्टिव स्ट्रेस निकालते हैं। ज्यादा बढ़ोगे कि चलो इफेक्टिव स्ट्रेस किस पे निकालेंगे, वही अपने पुराने इधर तक के एक था ना, ये यहाँ से दूसरा टेबल है। पहले क्या निकालते, पहले से निकालते सिग्मा, फिर यू, फिर इफेक्टिव स्ट्रेस। ये क्या होती है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर का अगर ये टेबल बन गया तो पोर वाटर प्रेशर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर हेड इनटू गामा डब्ल्यू। तो प्रेशर हेड की तो बात ही खत्म हो गई। तो अब और सिंपल हो गई, ये एंट्री था, ये बी क्या था, एग्जिट था, एग्जिट है वो बी एग्जिट, ये क्या था, सी पॉइंट था। तो अब इफेक्टिव स्ट्रेस निकालनी है अपने को सी पे, तो क्या करेंगे, पहले टोटल स्ट्रेस निकालते ए पे। ए पे जब टोटल स्ट्रेस निकालना है तो क्या बोला था मैंने, ए पे खड़े हो जाओ, ऊपर देखो क्या है, ऊपर सर पानी, कितना पानी है, H1 डेप्थ का पानी है, तो H1 गामा डब्ल्यू। फिर खड़े हो जाओ बी पे, सर बी पे खड़े हो गए, ऊपर देखो क्या है, सर पानी है और सॉइल मास है। ये कंसेप्ट अलग था, ये इफेक्टिव स्ट्रेस वाला कंसेप्ट अलग था, दोनों को मिक्स करके कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे खड़े हो गए, ऊपर देखो सर पानी है और सॉइल है, तो कितना पानी है, सर पानी H1 है, तो पानी की डेप्थ इनटू पानी की यूनिट वेट गामा डब्ल्यू, तो ये क्या है H1 गामा डब्ल्यू प्लस और क्या है, सॉइल मास। सॉइल कैसी है, सबमर्ज है, हाँ सबमर्ज तो है, पर लेकिन क्या कंसेप्ट क्या सिखाया था, कंसेप्ट ये सिखाया था सर वॉइड्स के अंदर पूरा पानी भर चुका है, तो गामा कौन सा लेंगे, गामा सेट लेंगे। तो यहाँ कब, जब टोटल स्ट्रेस निकालेंगे। तो बी पे खड़े हो गए, ऊपर देखा एच डेप्थ की सॉइल है, उसका उसके वॉइड से पानी भरा हुआ है, तो ये क्या हुआ, एच गामा सेट, ये हो गया। अब सी पॉइंट पे आ जाओ, सी पॉइंट पे देखो, सी पॉइंट पे खड़े हो जाओ। सर सी पॉइंट पे आप कैसे निकाल ले रहे हो, भाई सी पॉइंट की डेप्थ तो मेरे को पता है, और मेरे को ये भी पता है कि कितनी डेप्थ नीचे लिया है, तो इसलिए मैं निकाल ले रहा हूँ। जो चीज पता है उसमें क्या कंफ्यूज होना। उसमें मेरे को पोर वाटर प्रेशर नहीं पता था, ये प्रेशर हेड नहीं पता था, तो इसलिए प्रेशर हेड मैंने निकाला, है ना। बाकी डेटम तो मेरे को पता था ना। तो यहाँ पे देखो सी पे खड़ा हो, ऊपर देखा पानी और आधा सॉइल मास, तो पानी कितना है H1 गामा डब्ल्यू, तो ये H1 गामा डब्ल्यू प्लस सॉइल मास कितना है, Z है, तो Z गामा सेट, Z गामा सेट, ये आ गया तुम्हारा। अब निकालेंगे पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर देखो वो कंसेप्ट अब मैंने बता चुका है, बाकी उसका शॉर्ट फॉर्म बता दिया। अगर टेबल में तुमने बनाने में एक बार मेहनत कर ली तो तुम्हारा ये सारा प्रोसेस नीचे का बहुत सिंपल हो जाएगा। तो अपन ऑलरेडी मेहनत कर चुके हैं, तो स्मार्ट वर्क क्या होता है कि भाई ऑलरेडी मेहनत कर चुके तो फिर से मेहनत थोड़ी करोगे। इसलिए अभी क्या, कल क्या बोला था मैंने, भाई अभी तैयारी कर लो पेल के एकदम अच्छे से, तो आखिरी के जो 1-2 महीने उसमें कुछ करने ही नहीं है, उसमें बस किताब खोल के ऐसे पलटाने हैं। अभी जो करेगा उसको लास्ट में इतना प्रेशर नहीं आएगा, जो लास्ट में पड़ेगा उसके ऊपर बहुत प्रेशर रहेगा, क्योंकि वो 3 घंटे के समय जब सुई चलती है घड़ी की, तो फिर भाई धीरे धीरे प्रेशर बढ़ते जाता है। 3 घंटे में वो मेरा इतना ही हो, माय गॉड ये क्या हो गया यार, छूट क्या जा रही है, ये हो गया वो हो गया, फिर आखिरी में डिमोरलाइज हो जाते। तो इसलिए अभी मेहनत कर ले, तो आखिरी में जब लोग सारे लोग प्रेशर में हो गए तो तुम एकदम चिल मार रहे हो, और जितने कूल और काम रह के पेपर दोगे उतने ज़्यादा मार्क्स तुम्हारे आएंगे। जहाँ तुमने पैनिक किया तो दिक्कत है। जैसे कोविड में क्या बोल रहे, पैनिक मत करो, पैनिक मत करो। आधे लोग ऐसे डर रहे हैं, भाई डरने वाली बात नहीं, घर पे रहो आराम से, बस बढ़िया रहो, खाओ पियो और घर पे पढ़ाई करो, क्या डरना, बाहर है कोरोना, घर के अंदर थोड़ी है।
बाहर है, जो बाहर घूम रहे हैं उनकी टेंशन, तुम तो घर पे बैठ के खाओ और पढ़ाई करो। तो देखो, तो अपन ने मेहनत कर चुके, तो सीधे क्या करेंगे, डेप्थ इनटू गामा डब्ल्यू, H1 गामा डब्ल्यू प्लस H1 प्लस H माइनस H गामा डब्ल्यू प्लस, कहाँ गया ये रहा, हाँ ये रहा, H1 प्लस Z प्लस माइनस IZ गामा डब्ल्यू। हो गया, चलो हो गया ये, बस कुछ नहीं, प्रेशर हेड इनटू गामा डब्ल्यू। भाई होता क्या, पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर होता है हेड इनटू गामा डब्ल्यू, मतलब डेप्थ कितनी है और उसमें गामा डब्ल्यू इनटू कर दो, तो प्रेशर हेड ऑलरेडी निकाल चुका है, तो उसमें और मेहनत क्यों करना। अब चलो आ जाओ, H1 गामा डब्ल्यू माइनस H1 गामा डब्ल्यू 0, H1 गामा डब्ल्यू प्लस, ये क्या इफेक्टिव स्ट्रेस, इन दोनों का डिफरेंस होता है, H1 गामा डब्ल्यू प्लस H गामा सेट, H1 प्लस H माइनस H गामा डब्ल्यू। शांत हो जाओ भैया, H1 गामा डब्ल्यू माइनस H1 गामा डब्ल्यू, तो H1 गामा डब्ल्यू तो कट गया, H गामा सेट माइनस H गामा सबमर्ज, तो ये क्या है, H गामा डब्ल्यू, तो H गामा सबमर्ज आ गया, ठीक है। और ये माइनस लगा था यहाँ, तो ये माइनस ऑफ माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और ये प्लस होगा तो ये क्या होगा, H प्लस H गामा डब्ल्यू, ठीक है। तो ये क्या है, तुम्हारा इफेक्टिव स्ट्रेस बी पे आ गया। अब बात करते किसकी, सी पॉइंट की बात करते हैं। सी पॉइंट पे देखो क्या आ रहा है, H1 गामा डब्ल्यू प्लस Z गामा सेट माइनस H1 गामा डब्ल्यू, तो H1 गामा डब्ल्यू माइनस H1 गामा डब्ल्यू, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, Z गामा सेट माइनस Z गामा डब्ल्यू, तो ये क्या आएगा, Z गामा सबमर्ज। और क्या आ रहा है, माइनस ऑफ माइनस, यहाँ माइनस आएगा ना, माइनस ऑफ माइनस, ये वाला माइनस भी तो है भाई, माइनस ऑफ माइनस प्लस, माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो ये क्या है, प्लस IZ, तो ये क्या हुआ, डाउनवर्ड फ्लो। तो भैया अब देखो ऐसा है कि ये रेड पेन से लिखा है, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस है। तो अब कंपैरिजन करते हैं, जब नो फ्लो कंडीशन थी तो क्या था, Z गामा डब्ल्यू था, Z गामा सबमर्ज था, इफेक्टिव स्ट्रेस कितने पे, C पे। और अब जब किया है सॉल्व, तो ये क्या है, Z गामा सबमर्ज प्लस IZ, मतलब क्या हुआ, इफेक्टिव स्ट्रेस में कुछ ऐड किया है, इफेक्टिव स्ट्रेस, जितनी भी इफेक्टिव स्ट्रेस थी पहले उसमें कुछ ऐड ऑन हुआ है, प्लस का क्या होता है साइन, मतलब कुछ ऐड हुआ है, तो मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हुई है, बढ़ गई है। तो डाउनवर्ड फ्लो में इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ गई है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा डाउनवर्ड फ्लो। अब वैसे क्या होगा, अपवर्ड फ्लो। तो जब अपवर्ड फ्लो के लिए, एक मिनट ड्यूरेशन देखते हैं कितना हुआ, 42 मिनट। अब देखते हैं अपवर्ड फ्लो, क्या घर पे करोगे क्या अपवर्ड फ्लो, ये प्लस के जगह बस माइनस आएगा, बाकी पूरा प्रोसेस यही सेम है। बताओ, डायग्राम बना के दे देता हूँ लगे तो, एक बार प्रैक्टिस करके देखना घर पे, ठीक है। डायग्राम बनाता हूँ, उसके बाद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ते, क्विक सैंड कंडीशन, ठीक है भाई। कुछ लोग सोचते होंगे कि सर एक केस छोड़ दिया, भाई पूरा का पूरा यही है, डाउन की जगह अप लगा दूंगा और ये प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, तो थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये डायग्राम ऐसा था तो ये ऐसा हो जाएगा, और क्या रहेगा, मैं कर देता हूँ फिर देखते हैं अपन, ठीक है। चलो कर ही लेते हैं, तो तुम लोग बोलोगे कि सर छोड़ दिए। चलो अब देखो ये सेटअप, अब देखो पूरा अपना, ये पॉइंट क्या है, ये है, बी ये है, ठीक है। सी पॉइंट यहाँ कहीं बीच में है, सॉइल मास की डेप्थ H है, ए के ऊपर वाटर H1 है, और देखो अब इसका जो हेड है जो और ऊपर चला गया, और इन दोनों का हेड डिफरेंस क्या है, स्मॉल h। अब हेड कहाँ ज्यादा है, हेड बी पे ज्यादा है, हेड बी पे ज्यादा है, और ए पे हेड कितना है, कम है। तो अब वाटर कैसा फ्लो होगा, हायर हेड से लोअर हेड, हायर हेड से लोअर हेड। तो ये क्या हो गई, अब ये हो गई एंट्री, और ये क्या हो गई, ये हो गई एग्जिट। अब ये तो उल्टा हो गया, तो उल्टा हो गया तो क्या हो गया, कुछ भी हो जाए, हमारे पास रूल है तो रूल फॉलो करेंगे। तो चलो देखो,
चलो देखते हैं। और ये सी पॉइंट है ए से जेड मीटर नीचे, ठीक है। अब देखो अपर फ्लो में क्या ए पॉइंट, ए क्या था, ए अब हो चुका है एग्जिट पॉइंट, बी हो चुका है अब, और पानी कैसा फ्लो हो रहा है सॉइल मास ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो बी कैसा हो गया, बी हो गया एंट्री, बी हो गया एंट्री पॉइंट, और ये सी तो था ही। तो अब देखते हैं क्या अपना डेटम हेड, फिर उसके बाद प्रेशर हेड, और लास्ट देखेंगे टोटल हेड। तो अब वही 4 रूल जो सिंपल सिंपल थे, ए पे खड़े हो जाओ, ए पे डेटम हेड कितना, डेटम लेना पड़ा, डेटम नहीं दिया तो चलो डेटम ये बी ले लेते डेटम। तो डेटम निकालना तो बहुत सिंपल है। डेटम निकालना क्यों सिंपल है, यहाँ से बस हाइट ही तो मेजर करनी है। ए की हाइट देखो, ए की हाइट है एच, ए की हाइट है एच, बी की हाइट कितनी है, बी तो वहीं पे है तो बी की हाइट है 0, सी की हाइट कितनी है, सी की हाइट देखो एच माइनस जेड, सी की हाइट कितनी होगी, इतनी हाइट निकालना है, टोटल में से ये माइनस कर दूंगा तो इतनी हाइट आ जाएगी, तो एच माइनस जेड इसका सी का डेटम हो गया। अब प्रेशर हेड निकालना है, सिंपल सी बात है, प्रेशर हेड निकालना है तो पहली बात प्रेशर हेड निकालो। पहली बात क्या थी, फर्स्ट पॉइंट एंट्री हेड, एंट्री ट्रायंगल, तो एंट्री अब ये हो चुकी है तो पहले पीजोमीटर कहाँ लगाएंगे, एंट्री पे लगाएंगे। जब पीजोमीटर एंट्री पे लगाएंगे और इसको ऐसे बढ़ाएंगे ऊपर की तरफ, तो अब जो कंफ्यूजन होगा बच्चों को कि ये तो सर यहाँ तक क्यों होना चाहिए, है ना, आ रहा होगा दिमाग में। पर लेकिन क्या रूल था, एंट्री हेड देखेंगे तो एंट्री ट्रायंगल, तो एंट्री हेड एंट्री ट्रायंगल। अब एंट्री एग्जिट चेंज हो गई तो ये भी तो बदलेंगे भाई, तो एंट्री हेड एंट्री ट्रायंगल, ध्यान से समझना ये, है ना, ये इसी में कंफ्यूज हो गए कौन सा ट्रायंगल लेना है, ये समझ गए एंट्री हेड एंट्री ट्रायंगल, एग्जिट हेड एग्जिट ट्रायंगल, तो खेल खत्म। खत्म मीन्स हो गया, मतलब अच्छा हुआ बुरा नहीं हुआ, ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो एंट्री हेड एंट्री ट्रायंगल, तो एंट्री हेड एंट्री ट्रायंगल, तो ये यहाँ तक के राइज करेगा। ये कौन सा हो गया, ये एग्जिट हेड एग्जिट ट्रायंगल हो गया, ये एंट्री हेड एंट्री ट्रायंगल। पानी कहाँ से आ रहा है उसमें, पानी यहाँ से आ रहा है, तो एंट्री हेड एंट्री ट्रायंगल, ठीक है। तो प्रेशर हेड देखा यहाँ पे पीजोमीटर लगा है तो कितना रेज हुआ, इतना रेज हुआ, इसकी हाइट कितनी है एच प्लस एच वन प्लस एच, तो यहाँ पे लिखेंगे बी पॉइंट पे एच प्लस एच वन प्लस एच, तो ये हो गया तुम्हारा बी पे एंट्री हेड। अब देखो, अब एग्जिट हेड एग्जिट ट्रायंगल, एग्जिट क्या ए है तो ए पे लगाया पीजोमीटर, जब ए पे तुम पीजोमीटर लगाओगे तो एग्जिट हेड का एग्जिट ट्रायंगल देखोगे तो वो यहाँ तक के राइज करेगा, ठीक है। क्यों, यहाँ पे पीजोमीटर लगाओगे तो यहीं तक के राइज करेगा, ये आला मत लेना, ठीक है। क्यों, ये एंट्री आला हो गया, ये एग्जिट आला हो गया, तो इसकी हाइट कितनी हो गई है, ए से ऊपर, ए से हाइट हो गई ऊपर, h1 हाइट हो चुकी है उसकी, देख लो अच्छे से दिख रहा होगा, तो उसको लिख दिया h1। अब z का कैसे लिखूंगा, तो तुम बोलोगे सर z पे पीजोमीटर लगा दो, है ना, यही आ रहा होगा दिमाग में, सर z पे पीजोमीटर लगा दो, नाप दो, पर बेटा ये याला हेड लू कि याला हेड लू, कौन सा हेड लू, मेरे को तो पता ही नहीं है जेड पे कितना हेड लॉस हुआ, तो मैं जेड पे पीजोमेट्रिक हेड नहीं लिख सकता। तो सर डेटा हेड क्यों लिख दिया, क्योंकि मेरे को उसकी डेप्थ पता थी, ठीक है। तो अब वो क्या कैसे निकलेगा, तो वो 4 रूल है वैसे ही निकलेगा, तो निकालते हैं सिंपल सा। तो टोटल हेड एट ए कितना है, टोटल हेड एट ए है एच प्लस एच वन, टोटल हेड एट बी है एच प्लस एच वन प्लस स्मॉल एच, टोटल हेड एट सी कैसे आएगा सर, तो टोटल हेड एट सी निकालते हैं अभी। देखो सीपेज हेड कितना है, पहले ये देख लो, सीपेज हेड होगा टोटल हेड एट एंट्री माइनस टोटल हेड एट एग्जिट, तो ये टोटल हेड एट एंट्री कितना है, टोटल हेड एट एंट्री एच प्लस एच वन प्लस एच, माइनस एग्जिट पे कितना है एच प्लस एच वन, एच माइनस एच वन, माइनस माइनस प्लस माइनस, तो सब कट किट के एच बचेगा, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या आएगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट यार आई क्या आएगा, सीपेज हेड या फिर हेड लॉस। सीपेज हेड क्या था, वही तो हेड लॉस था, ये एच हेड लॉस कितना है, टोटल हेड किसके कारण फ्लो हो रहा है, सीपेज हेड के कारण तो फ्लो हो रहा है, तो हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, तो हेड लॉस हो रहा है स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच, तो ये किसका फॉर्मूला आ गया,
आई का फॉर्मूला आ गया स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच। सर कैपिटल एच क्यों? वो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर रहा है सॉइल मास में, एच डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ना ऊपर की तरफ, तो ये तुम्हारा हेड लॉस आ चुका है। ठीक है, जब हेड लॉस आ गया है तो सिंपल सी बात है, मिटाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो चलो मिटाते हैं। इतना सब हो गया होगा, लिख लिया होगा आपने। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ ये थोड़ा सा लिख लिया होगा। हेड लॉस देखेंगे अब कितना हो रहा है। हेड लॉस कहां से कहां तक के देखेंगे? ए से सी देखूंगा क्या अब मैं? बताओ, पानी इधर से इधर ट्रैवल थोड़ी कर रहा है, पानी सी से ए की तरफ जा रहा है। अभी पानी ऐसे ट्रैवल कर रहा है ना, तो सी से ए की तरफ हेड लॉस देखूंगा मैं। तो सी से ए की तरफ जब हेड लॉस देखूंगा तो सी से एग्जिट, ये क्या था अपना एग्जिट, तो क्या होगा? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इनटू लेंथ। क्या होगा? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इनटू लेंथ। तो हेड लॉस एट सी से एग्जिट तक के ट्रैवल करने में क्या होगा? आई इंटू लेंथ कितनी आई? लेंथ आई सर, जेड लेंथ है, तो ये जेड लेंथ ट्रैवल किया इसने, तो हेड लॉस कितना हुआ? आई इंटू जेड। एक मिनट देख लेते, रिकॉर्डिंग हो रही। हाँ यार, वो देखना पड़ता है, नहीं तो मेरे को डबल से रिकॉर्ड करना पड़ता है फिर। ठीक है, तो ये मिटा देते हैं। और हेड लॉस आई का फॉर्मूला क्या है? हेड लॉस अपॉन लेंथ। ठीक है, ये मिटाते हैं हम। तो भैया ये हेड लॉस तो तुम्हारा आ गया है सी से ए तक के में। जब तुमको हेड लॉस पता चल गया है ना, और तुमको क्या चाहिए? टोटल हेड चाहिए किस पे? टोटल हेड चाहिए किस पे? टोटल हेड चाहिए ये पॉइंट पे, कि भाई एच पे, एसी पॉइंट पे टोटल हेड कितना है। तो एंट्री के हेड में से, है ना, एंट्री के हेड में से क्या माइनस कर दो? ये माइनस कर दो। क्या? इतना जो हेड लॉस हुआ है, यार इसकी बात कर रहे हैं यार, तो एग्जिट के में से माइनस करोगे भाई एग्जिट में से। देखो लिखते हैं अपन, टोटल हेड एट सी माइनस टोटल हेड एट ए, ये क्या था? एग्जिट। सी क्यों पहले लिखा? क्योंकि सी पे ज्यादा हेड होगा और ए पे कम हेड होगा। क्यों होगा भाई? पानी यहां से आ रहा है, जब इधर से चला था 100 लेके चला था, जब सी पे पहुंचा 50 हो गया मान लो, और जब ए पे पहुंचेगा तो वो 0 हो जाएगा ना। तो ज्यादा हेड किसके पास है? सी के पास। बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हेड लॉस एट सी मिलेगा। हेड लॉस एट सी नहीं, हेड लॉस जो सी से ए एग्जिट तक के ट्रेवल करने में, ए एग्जिट तक के ट्रेवल करने में हुआ है। तो टोटल हेड एट सी निकालना है, तो ये उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो टोटल हेड एट सी निकालोगे तो वो आएगा H प्लस H1 प्लस आई जेड, THC इक्वल्स टू, ये आ गया तुम्हारा। ठीक है, तो अब क्या हुआ? टोटल हेड आ चुका तुम्हारे पास। टोटल हेड क्या आया? H प्लस H1 प्लस आई जेड। ये क्या आ गया? टोटल हेड एट सी आ चुका है तुम्हारे पास। जब टोटल हेड एट सी आ गया तो उसमें डेटम माइनस कर दो, तो तुम्हारे पास क्या आएगा? पीजोमेट्रिक हेड, प्रेशर हेड आएगा। और पीजोमेट्रिक हेड क्या होता है बताना जरा? पीजोमेट्रिक हेड होता है डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड। ठीक है, तो ये आता है, तो इसको माइनस करोगे तो H से H गया, तो H1 प्लस माइनस माइनस प्लस जेड प्लस आई जेड। ये तुम्हारा क्या आ गया? वो तुम्हारा आ गया प्रेशर हेड आ गया। ठीक है, चलो ये सब कहानी हो गई। अब आगे और बढ़ाते कहानी को भाई। अब क्या निकालेंगे? इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे। कौन से पॉइंट पे? सी पॉइंट पे इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे। ठीक है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस निकालते कैसे? इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने का सिंपल सा तरीका, इसको और फर्दर नीचे खींच देता हूँ। ये क्या है? ए पॉइंट है, ए एग्जिट। अच्छे से बनाए क्या? प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए यार, कैसे भी। बी होना चाहिए एंट्री, और ये सी पॉइंट। ठीक है, 3 निकालते हैं, तो निकालते हैं भाई 3, कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा यू और सिग्मा बार
सिग्मा माइनस यू, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर इक्वल्स टू इफेक्टिव स्ट्रेस। तो ए पे क्या निकालोगे, ए पॉइंट पे आ जाओ, जब ए पॉइंट पे खड़े हुए तुम, चलो आओ ए पॉइंट पे खड़े हो, क्या निकालना है, इफेक्टिव स्ट्रेस। ए पे खड़े हुए, ऊपर देखा कितना पानी है, तो सर h1 हाइट के पानी है, तो h1 गामा w। बी पॉइंट पे आया, बी पॉइंट पे खड़े हुए, ऊपर देखा क्या क्या है, ऊपर देखा तो बहुत कुछ दिखा, h1 h ये सब दिखा, तो h1 इंटू h, तो ये h1 के साथ गामा w प्लस h गामा सेट, ठीक है। अब सी पॉइंट पे है, ऊपर देखा क्या क्या है, सी पॉइंट के ऊपर देखा, तो सी के ऊपर क्या था, h1 गामा w प्लस z गामा सेट, तो h1 गामा w प्लस z गामा सेट, ये तुम्हारा क्या आ गया, ये तुम्हारा सिग्मा आ गया, ठीक है। अब u निकालोगे, तो u अपन मेहनत कर चुके हैं, तो सीधे लिख सकते हैं h1 गामा w प्लस, यहाँ से देखो h प्लस h1 प्लस स्मॉल h इंटू गामा w, और ये क्या निकाला था, h1 प्लस z प्लस आई जेड गामा w। तो ये तुम्हारा पोर वाटर प्रेशर ऑटोमेटिकली निकल गया। अब इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है, इसमें से इसको माइनस करते है ना, और इधर क्या करते, इधर ऐड करते थे, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 0, ये आ गया क्या 0। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो h1 गामा w माइनस h1 गामा w, तो ये गया h गामा सेट माइनस h गामा w, तो h गामा सबमर्ज, फिर क्या है, फिर क्या बचे हैं h1 प्लस h1 गामा सेट प्लस क्या आ रहा है h1 गामा w आ रहा है, h1 गामा w। पर लेकिन ये क्या आएगा, ये माइनस किया था तो ये प्लस थोड़ी आएगा, ये क्या आएगा, ये आएगा माइनस। अरे माइनस आएगा नहीं यार, जब ये यहाँ पे जो माइनस लगा था ये वाला ब्रैकेट खुलेगा तो ये सारे माइनस 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 होते जाएंगे, तो माइनस 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 होंगे तो माइनस लेना पड़ेगा ना यार, तो माइनस ले लिया, तो h1 माइनस, अरे ये h1 भैया तो कट गए थे ना यार इससे, और ये h गामा सेट माइनस h गामा w, तो h गामा सबमर्ज हो चुका था, ये भैया पहले चले गए थे, तो आखिरी में छोटे वाले भैया बच्चे बस, ये छोटे वाले जो भैया बच्चे तो माइनस h गामा w के साथ आएंगे छोटे वाले भैया, ठीक है। उसको पेपर पे सॉल्व करके देखना, यही आएगा। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे जब ये c निकालेंगे तो c को अपन, c की तो बात कर ही रहे थे, तो रेड पेन से इंपॉर्टेंट चीज है h1 गामा w माइनस h1 गामा w, तो ये कैंसिल आउट हो गया, z गामा सेट माइनस, ये माइनस था तो माइनस प्लस माइनस, माइनस z गामा w, तो z गामा सबमर्ज, ठीक है। और माइनस तो था, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस आई जेड गामा w। तो यहां क्या हो रहा है, जब अपवर्ड फ्लो हो रहा है, जब अपवर्ड फ्लो हो रहा है, तो अपवर्ड फ्लो हो रहा है तो इफेक्ट नो फ्लो कंडीशन में क्या थी, z गामा सबमर्ज, और डाउनवर्ड फ्लो में क्या थी, z गामा सबमर्ज प्लस आई जेड गामा w, है ना, वो वहां पे वो थी, तो प्लस हुआ, z गामा w में कुछ ऐड हुआ तो मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ गई। अब यहाँ देखो अपवर्ड फ्लो होगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो रही है, z गामा सबमर्ज माइनस आई जेड गामा w, मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस कम हो रही है। तो ये अपवर्ड फ्लो में इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो रही है, कोई भी पॉइंट पे सी पॉइंट की बात की थी, कंपैरिजन के लिए सारी चीजें सेम रखी थी, तो अपवर्ड के लिए क्या हो रही है, सी पॉइंट पे इफेक्टिव स्ट्रेस कम हो रही है। तो जब ये इफेक्टिव फ्लो अपवर्ड होता है तो इफेक्टिव स्ट्रेस जब कम होती है तो क्या होता है, तो एक फिनोमिना होता है बहुत इंपॉर्टेंट, उसका नाम है क्विक सैंड कंडीशन। तो अपवर्ड फ्लो से रिलेटेड कौन है, क्विक सैंड कंडीशन। तो क्विक सैंड कंडीशन क्या होती है वो देखते हैं ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है क्विक सैंड कंडीशन। तो अब ये इफेक्टिव स्ट्रेस जब देखते हैं वो जो भी होगा, बाकी अभी और देखो इसमें थोड़ा बहुत। अब देखो एक और चीज मजे की बात, कहाँ गया तुम्हारा मजा वाला पॉइंट, ये रहा, ये पीएच देखना है ना, प्रेशर हेड बी पे कितना था, H प्लस H1 प्लस स्मॉल h, पीएच ए पे कितना था, ए पे था H1 और सी पे कितना है H1 प्लस Z प्लस IZ। तो भाई सी पॉइंट पे अगर मैं पीजोमीटर लगाऊंगा
ये यहाँ पे कितना हेड लॉस हुआ था इसका, ये भी लिख देता हूँ मैं ताकि और क्लियर हो जाए। यहाँ पे हुआ था I इंटू जेड, है ना, वो जो हुआ था इतने में हेड लॉस हुआ था। अब देखो एक और चीज, बहुत मजेदार चीज है, मजे तो तुमको आने चाहिए पढ़ने में। अब जब ये यहाँ पे मैं पीजोमीटर लगाऊंगा तो जो वाटर लेवल रहेगा पीजोमीटर का कहाँ तक के राइज करेगा, तो वो यहाँ से ज्यादा हेड है, मतलब इधर कहीं, और यहाँ से कम हेड है। क्यों, ये एंट्री था, ये एग्जिट था, और ये पॉइंट बीच में था, तो ये इधर कहीं होगा, इन दोनों के बीच में कहीं होगा। तो ये पीजोमीटर लगाने पे ऐसा कुछ आएगा। अब ये कितना होगा वो अपन निकाले हैं, वो निकाला है कितना होगा। नो फ्लो कंडीशन में फ्लो हो ही नहीं रहा था तो सब पे बराबर आ गया था, पर लेकिन जब फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो ये, तो अब देखो क्या हुआ, ये जब यहां से इतना चला, कितना चला भैया, बी पॉइंट से सी पॉइंट चला, एंट्री से सी पॉइंट तक के चला, कितना हेड लॉस हुआ, इसकी डेप्थ आई इंटू एच माइनस जेड डेप्थ, इतना लॉस किया होगा उसने। अरे क्या होता है हेड लॉस भैया, हेड लॉस क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इंटू लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है एच माइनस जेड और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है आई, तो ये इतना लॉस कितना हुआ, ये हुआ आई इंटू एच माइनस जेड का हेड लॉस ये हुआ। अब उसके पास कितना और बचा है, कितना और बचा है ए तक की ट्रेवल करने में, आई जेड बचा था उसके पास, तो वो ट्रेवल कर पाया। तो ये इतना जो हेड लॉस होगा, जो इतना जो हेड लॉस होगा वो कितना होगा, वो होगा आई इंटू जेड वाला हेड लॉस। उसके पास अभी बचा है कि भाई जब सी से ये ट्रेवल करेगा तो वो इतना नीचे आएगा, ठीक है। तो ये 4 रूल, जो 4 रूल थे वो याद रखना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये समझ आ रहे हैं, जब यहाँ पे था तो पूरी एनर्जी थी, जब सी पे गया तो कुछ एनर्जी लूज की उसने, कितनी लूज की, आई जेड कितना हेड लॉस किया, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इनटू लेंथ लॉस किया। जब सी से ए चलेगा तो कितना लॉस करेगा, वो इतना लॉस करेगा। जब ये पानी यहाँ आ गया तो यहाँ पे जब तुमने पीजोमीटर लगाया तो यहाँ तक के राइज करेगा, ठीक है। अपर फ्लो कंडीशन खत्म, तीनों केसेस खत्म। और क्विक सैंड बना दे क्या, ओ भाई 1 घंटे का वीडियो हो गया। चलो क्विक सैंड अपन, छोटा सा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है, तो अगले इसमें बना देंगे, ठीक है। तो अलग से उसका एक वीडियो बना दूंगा। अभी जैसे वो परपेंडिकुलर वाला वीडियो बनाया था वो इम्पोर्टेंट है इसलिए उसको अलग से बना दिया। अब क्विक सैंड इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्विक सैंड भी अलग से बना देंगे। 5-6 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बन जाएगा कल, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑलमोस्ट सीपेज एनालिसिस खत्म हो रहा है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो क्या बचा है देखेंगे, है ना। और कुछ नहीं, बढ़िया से ये सब समझ लेना, अच्छे से करना ये, है ना। एक बार लेक्चर देख के करो, एक बार बिना देखे करो। जब बिना देखे करोगे कहाँ अटक रहे हो पता लग जाएगा, तो आराम से कर लेना। जहाँ अटकोगे उसको इम्प्रूव कर लो, तो तुम भी एकदम फिर ऐसे ही पढ़ाओगे कि हाँ, जैसे कहीं कहीं कन्फ्यूजन होता है कि भाई माइनस माइनस प्लस माइनस, इनमें बहुत लफड़े होते हैं। अभी मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, जब पेपर पे करते हो तो आपके पास बहुत टाइम होता है, तो माइनस माइनस प्लस सब कर सकते हो। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए यहाँ पे मैं इधर ही इधर कर देता हूँ, है ना, तो थोड़ा बहुत होता है तो वो हो जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा डाउन अपवर्ड फ्लो कंडीशन, डाउनवर्ड एंड नो फ्लो कंडीशन। जो लोग मेरे कांटेक्ट में वो तो ठीक है, जो नए लोग हैं, जो जिनको वीडियो अभी पता नहीं है, जो जानते नहीं हैं, तो वो मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो मैं वहाँ पे आपके अगर क्विज में इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पे मैं आपको ज्वाइन कर लूँगा। तो मैं पेज में डाल देता हूँ, इंस्टाग्राम और जहाँ से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो वो सारी लिंक्स मैं पेज में डाल देता हूँ। तो वहाँ से आप फॉलो करके मेरे को उधर टेक्स्ट कर देना। क्या व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग हो गए यार, तो व्हाट्सएप पे अब बहुत हो गए, मतलब अराउंड 200-250 हो गए, तो थोड़ा समझो ग्रुप की वो रहती है ना। मतलब 70 तो अभी थे, बाकी पहले के भी थे, तो वो सब मिलके 250-250 हो गए। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके एक क्लोज ग्रुप पे जो भी मैं जो लाइव सेशन की जो लिंक्स होगी वो मैं उधर आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। और अच्छा लगा तो कमेंट करो, और लास्ट में वही चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। चलो ठीक है, बाय।